अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। आज हकायात सहाबा से पढ़ेंगे जी, जिसमें किस्सा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन नज़र की शहादत का। हज़रत अनस बिन नज़र एक सहाबी थे जो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे। इनको इस चीज़ का सदमा था, इस पर अपने नफ्स को मलामत करते थे कि इस्लाम की पहली अजीम शान लड़ाई और तू इसमें शरीक ना हो सका। इसकी तमन्ना थी कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूं। इत्तफाक से ओहद की लड़ाई पेश आ गई, जिसमें ये बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। ओहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वो गलती ये थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक ख़ास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग इतने में मैं न कहूँ इस जगह से ना हटना, कि वहाँ से दुश्मन की हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफरों को भागता हुआ देखकर ये लोग भी अपनी जगह से ये समझकर हट गए कि अब जंग ख़त्म हो चुकी, इसलिए भागते हुए काफरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर की ममानियत थी, तुम यहाँ से ना हटो, मगर इन लोगों ने यह समझकर हुजूर का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के लिए था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफरों ने इस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया। मुसलमान बेफिक्र थे, इस अचानक बेखबरी के हमला से मगलूब हुए और दोनों तरफ से काफरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भाग रहे थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि सामने से एक दूसरे सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ आ रहे हैं। उनसे कहा कि ऐ साद, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, जन्नत की खुशबू ओहद के पहाड़ों से आ रही है। ये कहकर तलवार तो हाथ में थी ही, काफरों के हुजूम में घुस गए और इतने शहीद ना हो गए, वापस नहीं हुए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो छलनी हो गया था। 80 से ज़्यादा ज़ख्म तीर और तलवार के बदन पर थे। उनकी बहन ने उंगलियों के पोरों से उन्हें पहचाना। फ़ायदे में शेख लिखते हैं जी, जो लोग इखलास और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं, उनको दुनिया में ही जन्नत का मज़ा आने लगता है। जी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़िंदगी में ही जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे। अगर इखलास आदमी में हो जाए तो दुनिया में भी जन्नत का मज़ा आने लग जाता है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सहाबा किराम की ज़िंदगी को पढ़ते हुए, उनको समझते हुए, उनकी पैरवी करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।